हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं इन माय न्यू क्लासरूम। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का मार्च 2024 में संपन्न हुई परीक्षा का सोल्ड क्वेश्चन पेपर। और सोल्व करने आ रही हैं हमारी हिंदी की एक्सपर्ट, ठीक है, रोहतक हुमायूंपुर स्कूल की 12वीं क्लास की छात्रा जो अभी अभी अपेयर हुई है, किरण। जी हाँ, जो आपको कई सब्जेक्ट के वीडियो दे चुकी हैं। किरण, ओवर टू यू। क्वेश्चन नंबर 3। यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए रोज कौन से मंदिर जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिड़ला मंदिर। क्वेश्चन नंबर 4। जूझ पाठ में लेखक दत्ताजी राव देसाई के घर किसके साथ गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माँ के साथ। क्वेश्चन नंबर 5। जूझ पाठ में मंत्री नामक मास्टर क्या पढ़ाते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गणित। नंबर 4। काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बादल राग कविता में आतंक अंक पर कौन काँप रहे हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, धनी लोग। क्वेश्चन नंबर 2। थकापंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलता है? ऑप्शन ए, उसके बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऑप्शन बी, उसकी मंजिल दूर नहीं है। ऑप्शन 3 है, उसे भूख लगी है। ऑप्शन डी है, थका हुआ है। तो इसका राइट आंसर है, मंजिल दूर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। पतंग कविता में लाल सवेरे को कैसा कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खरगोश की आंखों जैसा। नंबर 7। नैतिक शिक्षा पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। करतार सिंह सराभा को मृत्युदंड सुनाने वाले जज को उन्होंने क्या कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आपका धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2। मानव कल्याण हेतु शुभ चिंतन करने वाले को वेदों में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए, ऋषि। ऑप्शन बी, मानव। ऑप्शन सी, दानव। ऑप्शन डी, देव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋषि। क्वेश्चन नंबर 3। सन 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने पेंटन टैंक का किस देश से लिए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4। दुर्गा भाभी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 5। सन 1850 में मदनलाल ढींगरा का परिवार साहिवाल छोड़कर कहाँ बस गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 5। अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? इसका राइट आंसर है श्रव्य। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में गोवा में सबसे पहला छापाखाना कब खुला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1556 में। क्वेश्चन नंबर 3। भारत की पहली साइट कौन सी है? इसका राइट आंसर है रीडिफ। क्वेश्चन नंबर 4। किसी समाचार संगठन में एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, पूर्णकालिक। ऑप्शन बी, अंशकालिक। ऑप्शन सी, फ्रीलांसर। ऑप्शन डी, उपरोक्त। इसका राइट आंसर है अंशकालिक। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 6 ककारों में क्या आता है? ऑप्शन ए, क्या, कब। ऑप्शन बी, कौन, कहाँ। ऑप्शन सी, क्यों, कैसे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। जीवन के पारावार क्यों कहा गया है? इसका आंसर है, जिस प्रकार बादल वर्षा करके फसल को नया जीवन देते हैं, उसी प्रकार क्रांति भी पूंजीपतियों का विनाश करके गरीब लोगों को सहारा देती है और उनका विकास करती है। इसलिए बादलों को जीवन के पारावार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8। व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित ऑप्शनल क्वेश्चंस के सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2। दो प्लस तर में की संधि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुस्तर। क्वेश्चन नंबर 3। नीलकंठ में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 5। वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, कृपया करके शांत रहिए। ऑप्शन बी, कृपया शांत रहिए। ऑप्शन सी, कृपया शांत रहिए। ऑप्शन डी, कृपया शांत रहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए, यह रचना उद्देश्यपूर्ण है। ऑप्शन बी, यह रचना सोउद्देश्य है।
ऑप्शन डी, यह रचना सौद्देश्यपूर्ण है। ऑप्शन डी, यह रचना उद्देश्य सहित है। इसका राइट आंसर है यह रचना उद्देश्य सहित है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चूस लिया है उसका सार से क्या तात्पर्य है। आंसर है, यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि धनिक वर्ग ने किसान वर्ग का शोषण करके उसके शरीर के सारे रस को मानो चूस लिया, अर्थात शोषण के कारण किसान की दशा बुरी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2, जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। आंसर है किसान के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, विप्लव के वीर किसे कहा गया है। बादलों को। क्वेश्चन नंबर 4, विप्लव के वीर क्यों कहा गया है। जिस प्रकार बादल मूसलाधार वर्षा से समाज की व्यवस्था को भंग कर देते, उसी प्रकार क्रांति भी पूंजीपतियों का विनाश कर देती है। इसलिए क्योंकि कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना, इसलिए बादलों को विप्लव के वीर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। फर्स्ट पार्ट हमारी आरोह भाग 2 के पहलवान की ढोलक नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक लूटन सिंह के गांव की स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि सियारों की चीख पुकार और उल्लू की भयानक आवाज़ें उस गांव की शांति को भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों में बीमार लोग दर्द से कराहने लगते थे और कभी कभी हेजे के कारण उल्टी भी कर देते थे। बीच बीच में हरे राम, हे भगवान आदि आवाज़ें सुनने को मिल जाती थी। भाव ये है कि गांव के असंख्य लोग हेजे और मलेरिया से ग्रस्त थे। कभी कभी कमज़ोर बच्चे अपने कमज़ोर गलों से माँ माँ कहकर रोने लगते थे। इस प्रकार रात की चुप्पी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। अथवा निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाजार हमें कब वे आनंद प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है, जब मन में लक्ष्य भरा हो तब बाजार भी फैला फैला रह जाएगा। तब ये घाव नहीं देगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त गद्यांश के रचयिता और पाठ का नाम है बाजार दर्शन और इसके रचयिता है जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 3, बाजार के जादू की जकड़ से कैसे बच सकते हैं। जब मन खाली ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, लू में जाते समय पानी क्यों पीते हैं। लू में जाते समय पानी इसलिए पीते ताकि लू का लूपन व्यर्थ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, बाजार की सार्थकता किस में है। इसका आंसर है आवश्यकता के समय काम आना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। फर्स्ट पार्ट हमारी आरोह भाग 2 की पुस्तक की कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से लिया गया, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। इसमें श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा वो स्नेह अब कहाँ चला गया है, उठो ना। तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर क्यों नहीं उठ रहे हो। अगर मुझे पता होता कि वन में मुझे अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं पिता की आज्ञा को कभी नहीं मानता। इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार बार बार प्राप्त होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। मतलब भाव ये है कि जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, परंतु तुम्हारे जैसा भाई पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 11, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेडियो नाटक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रेडियो नाटक में मनोवैज्ञानिक चित्रण की सुविधाएं विद्यमान होती हैं। रेडियो नाटक के पात्रों के मन की गहराई में उतरना सरल होता है। रेडियो नाटक में संकलन त्रय के लिए कोई स्थान नहीं होता। रेडियो नाटक में सभी प्रकार के दृश्य उपस्थित किए जा सकते हैं। इसमें वाद्य संगीत, ध्वनि प्रभाव और शांति के द्वारा ही दृश्य परिवर्तन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रमुख समस्या तो पात्रों के मनोभावों को प्रस्तुत करने में आती है। कहानीकार तो कहानी के पात्रों के मनोभाव का विवरण प्रस्तुत करता है, परंतु नाटक के पात्रों में मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति करने में समस्या आ जाती है।
संख्या 14 गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष के फूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। वैसे तो इस पाठ के द्वारा लेखक ने अपनी प्रकृति प्रेम की प्रवृत्ति को उजागर किया है, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भले ही आज कोलाहल और संघर्ष से परिपूर्ण जीवन बहुत ही कठिन बन चुका है, फिर भी हमें अपने सिद्धांतों पर टिके रहकर विषम परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और कठोर परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं चाहिए। संख्या 12 काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उषा कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित एक लघु कविता है, जिसमें कवि ने सूर्योदय से पूर्व की प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। रात्रि के समय आकाश में कालीमा और नीली आभा फैली हुई होती है, जिसमें झिलमिलाते हुए तारे अपना सौंदर्य बिखेरते हैं। सूर्योदय से पूर्व के काल में हल्का हल्का प्रकाश चमकने लगता है और तारे लुप्त होने लगते हैं। इस अवसर पर आकाश में थोड़ी सी नमी होती है, फलस्वरूप पक्षी जाग जाते हैं और अंगड़ाई लेकर प्रकृति मुखरित होने लगती है। धीरे धीरे लालिमा पूरे संसार में छा जाती है। सूर्योदय के पश्चात सारा संसार प्रकाश से जगमगाने लगता है और संसार के सभी प्राणी अपने अपने क्रियाकलाप शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, इस पर विचार कीजिए। इस कविता में जिस करुणा को दिखाने का प्रयास किया गया है वो कृत्रिम है। इसका उद्देश्य चैनल के लिए एक लोकप्रिय और बिकाऊ कार्यक्रम तैयार करना है। कार्यक्रम संचालक अपाहिज से बड़े बेहुदे और बेतुके प्रश्न पूछता है, जिसमें करुणा नहीं है बल्कि क्रूरता ही क्रूरता है। उदाहरण के लिए अपाहिज से बार बार ये कहना कि तो क्या आप अपाहिज हैं, क्यों अपाहिज हैं, अपाहिज तो आपका अपाहिजपन तो आपका दुख देता होगा, अपाहिज होकर कैसा लगता है, नहीं तो वो इस अवसर को खो देगा, जल्दी बताइए अपने बारे में। ये नीचे कुछ ये पंक्तियां हैं, इसी बात को प्रमाणित करती है कि इस कविता में करुणा की जगह क्रूरता छिपी हुई है। संख्या 13 वितान भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। लेखक यहाँ पर यह कहना चाहता है कि आधुनिकता की तरफ अग्रसर होता हमारा समाज नवीन उपलब्धियों को समेट लेना चाहता है और मानवीय मूल्य इससे नष्ट होते जा रहे हैं। लेखक यशोधर बाबू जैसे बुजुर्ग लोगों के द्वंद्वों को इस कहानी में रेखांकित करना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन है, भक्तिन के चरित्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फर्स्ट है, वह कर्मठ महिला है। सेकंड है, वह सच्चे सेवक की तरह है, हनुमान से प्रतिस्पर्धा करने वाली है। थर्ड है, उसका शरीर दुबला पतला और कद छोटा है। फोर्थ है, वह स्वाभिमानी है। नंबर 15 है, नैतिक शिक्षा पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का चारित्रिक वैशिष्ट्य स्पष्ट कीजिए। वे दृढ़ निश्चय के धनी थे, वे अंतःकरण से निर्भीक थे और उनमें धैर्य व करुणा के भाव कूट कूट कर भरे हुए थे। 16 है, व्याकरण पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यमक अलंकार का लक्षण व उदाहरण। जहाँ किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। पहली घटा का अर्थ वर्षा काल में आकाश में उमड़ने वाली मेघमाला और सेकंड घटा का अर्थ कम होना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। क्वेश्चन है, पतंजलि के योग सूत्र में किन सद्गुणों का उल्लेख किया गया है। पतंजलि के योग सूत्र में 5 सद्गुणों का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट है, चोरी न करना। सेकंड, झूठ न बोलना। थर्ड, हत्या न करना। फोर्थ, ब्रह्मचर्य का पालन करना। फिफ्थ, अपरिग्रह। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी क्षेत्र में सर्दियों का वातावरण कैसा होता था। सिंधु घाटी क्षेत्र में सर्दियों में लोग रेशमी कपड़े और ऊन के कपड़े पहनते थे, साथ ही वे फर के कपड़ों का यूज़ भी करते थे। वे किसी चूल्हे, चिमनी या अलाव में आग जलाकर अपने आप को गर्म रखते थे और आराम के लिए एक साथ एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पार्ट 2 है, धारण करना धैर्य विपद में अरु उन्नति में क्षमा प्रदान और सभा में वाक चातुरी सम्रांगण में शौर्य महान। गुरु पदोन्नति सिर की शोभा है और हाथ की शोभा दान। सत्य वचन मुख की शोभा है, भुज दंडों की शौर्य महान। उर की स्वच्छ वृत्ति है, शास्त्र श्रवण कानों की दिव्य। सुजनों के ऐश्वर्य बिना भी है ये प्रिय आभूषण भव्य। दान देना किसकी शोभा है। इसका राइट आंसर है हस्त की।
ख, विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए? इसका राइट आंसर है धैर्य धारण करना। ग, वाक चातुर्य की कहाँ आवश्यकता है? इसका राइट आंसर है सभा में। घ, शीश की शोभा किसमें है? इसका राइट आंसर है गुरु के चरण। नंबर 4, पर्दे पर कीमती चीज क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वक्त। क्वेश्चन नंबर 5, उषा का जादू किससे टूटने की बात कही गई है? इसका राइट आंसर है सूर्योदय से, ऑप्शन सी। नंबर 6, वितान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अतीत में द्वितीय पांव पाठ में बुद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है? इसका राइट आंसर है 25 फुट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, यशोधर बाबू खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए, यह अदा उन्होंने किससे सीखी? ऑप्शन बी किसंदा से। इसका राइट आंसर है हृदय की शोभा किसमें है? इसका राइट आंसर है स्वच्छ वृत्ति में। तो ये थी किरण। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह का 12वीं क्लास में हरियाणा बोर्ड में हिंदी का पेपर आने वाला है या आएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप बता दीजिए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं यदि आपने परीक्षा दी थी। यदि तैयारियों में लगे हैं तो यही इसी तरह के प्रश्न जो हैं रिपीट भी हो सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। बाय।